जी संसार ये कर्म भूमि है, जो जैसा कर्म करता है भोगना सब यही पड़ता है। आपने भी किसी के बाल पकड़े होंगे और इसीलिए आज हम आपके बाल पकड़े। कंस ने कहा हमें खूब याद, हमने अपने जीवन में किसी के बाल नहीं पकड़े। बोले भूल रहे हो, याद करो। क्या कहा? हमारी माँ को तुमने बाल पकड़े थे, है ना, पिता को जब हुई थी। भगवान ने कहा कुछ याद है मेरी जननी की, कुछ याद है मेरी जननी की, तुमने क्या दशा बनाई। याद है मेरी जननी की, तुमने क्या दशा बनाई। खींचा भारत से बाल पकड़, खींचा भारत से बाल पकड़, उस पर तलवार आई। भगवान ने कहा मेरी माँ को मारने के लिए आपने बाल भी पकड़े और तलवार भी उठाई थी, याद आया? हाँ बेटा गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्षमा करने के लिए भी एक समय होता है, कब तक क्षमा मांगी जा सकती, कब तक माफी मिल सकती, लेकिन अब तो वो भी टाइम निकल गया, इसलिए अब तो सजा भोगने का टाइम है। आज उसी समय भगवान ने क्या किया? व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं प्रगृह्य केशेषु चल किरीटम निपात्य रंगो परितुंगमंचाप। भगवान ने बाल पकड़े और बाल पकड़ के एक धक्का लगाया और कहा उन बालों का बदला तुमसे लेता अब लाल देवकी का। तब नभवाणी थी अब सनम का है वो अष्टम लाल देवकी का। नभवाणी अब सनम से है वो अष्टम लाल देवकी का। उस समय तो आकाशवाणी हुई थी, अब सामने खड़ा चलाओ तलवार रो रहा है कंस। उसी समय भगवान ने बाल पकड़ के ऐसा झटका मारा, ऊंचे मचान से नीचे गिरा और नीचे गिरा है, ऊपर से भगवान कूद पड़े और बाल पकड़ के इसको घसीटा। महाराज जी कहते हैं तस्यो परिष्टात स्वयं आप जनाभा पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। महाराज जी कहते हैं भगवान ऊपर से कूदे और बाल पकड़ के घसीटा। महाराज जी उसी समय कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंसारी भगवान की जय हो। महाराज जी कंस समाप्त हो गया, देवताओं ने फूल बरसाए, जय जयकार हुई और बड़े प्रेम के साथ में आज भगवान ने देवकी वसुदेव जी के बंधन खुलवा दिए और जाकर के दानव गुरसेन जी को मुक्त कराया, राजा बनवाया, बना दिया और धर्म की स्थापना करी। तो अपनी माता को आज उसी समय और पिताजी से कहते हैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए। भगवान कहते हैं पिताजी संसार में जो सामर्थ्यवान पुत्र होकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता है वो नरकगामी होता है। भागवत में लिखा हुआ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या? मातरम
पितरं वृद्धं। महाराज जी, भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रस्व संमृतः। महाराज जी कहते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता की, छोटे बच्चों की, गुरु की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता है, महाराज जी कहते हैं, या किसी भी दीन दुखी की रक्षा नहीं करता, सेवा नहीं करता है, तो एक कल्प तक भले ही वो जीवित रहे, लेकिन मृतः मरे के समान है। तो समझ में आया? महाराज जी, अपने घर में यदि बूढ़े माता पिता हैं तो इनकी सेवा करिए, इनको दुखी मत होने दीजिए, इन्हें प्रसन्न रखिए, ये आशीर्वाद देते हैं। यही तो है महाराज जी, जब आपके माता पिता प्रसन्न सुखी है तो आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते वही राक्षस प्रवृत्ति के, क्योंकि रामायण में साफ लिखा, ऐसा थोड़ी राक्षसों के क्या सींग होते अलग से कि पहचान लो ये राक्षस है ना। अपने ही घरों में बैठे हुए राक्षस, आप लोग समझ लो किनके घर में कौन है वो? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। महाराज जी कहते हैं, माँ नहीं मातु, जो अपनी माँ को न माने और माँ की न माने, दोनों बातें हैं। बहुत से लोग तो माँ को मानते लेकिन माँ की नहीं मानते। माता जी कोई बात कही वो नहीं मानते, माता जी को तो मानते। अब तो देखो फेसबुक पे वो मदर्स डे, पता नहीं कौन कौन डे पैदा हो गए हैं, वो सब आया करते हैं, देखते रहते हैं और उसमें खूब करेंगे, लेकिन माता जी का हाल नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे क्या हाल है। सही बता रहा हूँ। तो इसीलिए वृद्धाश्रम है, उनमें डाले आते हैं जाकर के। बड़ी विडंबना है। यही तो देखना है कि इतनी भागवत हो रही, इतनी कथा हो रही, इतना सत्संग, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे, उपदेश किया जा रहा, फर्क कुछ नहीं आ रहा है। खूब गाय माता की जय बोली जा रही, लेकिन गायों की दुर्दशा क्या है आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे कोई हो। यही तो बड़ा रोने की बात है कि ये देश जो है माता प्रधान देश होकर भी माताओं की दुर्दशा। आप लोग जानते हैं किसी देश के नाम के आगे माता नहीं लिखा जाता। अमेरिका माता, इंग्लैंड माता लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। लेकिन भारत देश ऐसा है, ये माता प्रधान देश है। माता बोला जाता, भारत माता की जय। और उसी माताओं के देश में बड़ी विडंबना, भगवान राम के 3 माताएं थी। आप लोगों ने कथा सुनी और सुनते रहते हो। कौशल्या, केकई, सुमित्रा 3 थी, और भगवान कन्हैया के भी 3 माता। कौन? एक माता देवकी जिसने जन्म दिया, और दूसरी माता है यशोदा जिसने पालन पोषण किया, और तीसरी माता पूतना जिसका दूध पिया। भगवान कन्हैया ने दूध नहीं यशोदा का पिया, न देवकी का। केवल एक ही माता है जो है हमारी पूतना। ये बेचारी भाग की मारी थी। अलग अलग क्वालिटी है, कोटि है। साविरा मेरा साविरा, मेरा साविरा, मेरा साविरा, साविरा, ओ मेरा साविरा, ओ मेरा साविरा, ओ मेरा साविरा। जीत कर ले गया दिल जिगर, जीत कर ले गया दिल जिगर।
एक बार हाथ उठाएंगे सभी लोग। आज और कल हाथ उठवाएंगे, फिर नहीं उठवाएंगे आप लोगों से। उठा के फिर भी ताली बजाते हुए कहेंगे, ओ कावेरा मेरा कावेरा, मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, हीर कर ले गया दिल जिगर, हीर कर ले गया दिल जिगर, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, ओ कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर। जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, देख जभी नटखट की हुई मैं दीवानी, 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 मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, देख जभी नटखट की हुई मैं दीवानी, उसने मारी उसने मारी, उसने मारी जो करती नजर, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, कावेरा मेरा कावेरा, मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, कावेरा, ओ मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, हीर कर ले गया दिल जिगर, आशा की लड़ियां, मांगली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की लड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की लड़ियां, छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको जाओगे, तुमको जाओगे, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, कावेरा, ओ मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, कावेरा, ओ मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, ओ मेरा कावेरा, हीर कर ले गया दिल जिगर, हीर कर ले गया दिल जिगर, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, कावेरा जादूगर, कावेरा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज जी ऐसे जो है बड़े आनंद पूर्वक आज जय जयकार हो रही है और भगवान एक ही बात कह रहे हैं, माता पिता से हम आपसे उद्धार नहीं हो सकते, सैकड़ों जन्म तुम्हारी सेवा करें तब भी हम मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल सत्य बात है ये। वही कह रहे थे कि माताओं का अपमान हो रहा है, चाहे वो घर में बैठी माता हो
हम लोगों के भी 3 माताएं, एक माता हमारी जिसने जन्म दिया है, दूसरी माता जिसपे लोट पोट के बड़े हो गए धरती माता, तीसरी गाय माता जिसका दूध पिया। लेकिन आप तीनों माताओं की बड़ी दुर्दशा है। चाहे ये पृथ्वी है, इसका खनन हो रहा, देखो क्या बुरा हाल है। और गाय की आप दशा देख ही रहे, तार लगे कट रही है, वैसे भी दुनिया का बेचारी परेशान है। जितने गौशाला भी बनाए गए उनमें देख लो जाके, दशा बड़ी खराब, पानी की व्यवस्था नहीं, धूप में परेशान है। क्या है? और घर की जो बूढ़ी माँ है वो तो बेचारी आंसू बहा रही। तो वही कहते कि माता पिता की कितनी भी सेवा करो, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते उसके ऋण से। आज भगवान ने कहा, माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। अब बताइए, अब आपको क्या चाहिए? जानते हो, एक ही बात देवकी ने कही कि बस हमें कुछ नहीं, बस अब तुम आ गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, बस आप ऐसे अपनी माता को आनंदित किया। उसके बाद नंद बाबा को विदा किया है। नंद बाबा को जब विदा किया कि अब आप वापस चले जाइए ब्रज के लिए, तो नंद बाबा चलते तो हैं लेकिन लौट कर वापस आ जाते हैं। क्या हो रहा है? वसुदेव जी से कहते हैं मुझे भी एक कोना दे दो इसी वृंदावन में, हम यहीं रह लेंगे, अब लौट के मथुरा से वापस नहीं जाएंगे। जाते जाते बाबा नंद के पीछे को पाम मुड़ जाते थे। श्री दामा मन सुख मधु मंगल नैनों से नीर बहाते थे। नंद बाबा भी रो रहे, मैं कैसे जाऊं? यशोदा पूछेगी गोपाल कहा मेरा, कन्हैया कहा, तो जवाब क्या दूंगा? इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वापस, तुम्हारे बिना मैं वापस नहीं जा सकता। आज सभी रो रहे। भगवान ने कहा पिताजी मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आज उनको समझा बुझा करके विदा कर दिया। ये तो चले आए। इधर जैसे यशोदा ने जाना, ब्रजवासियों ने कि कन्हैया नहीं आए, तो महाराज जी बड़ी विचित्र दशा हो गई ब्रज की। कोई किसी से बात नहीं करता, यशोदा तो बस आंसू बहा रही है। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। आज इधर देवकी ने महाराज जी इनको पढ़ने के लिए गुरु जी के यहाँ भेजा गया। कहा है ये उज्जैन में आश्रम है सांदीपनी का। गुरु जी के पास विद्या पढ़न करने के लिए भेजा गया। गुरु जी के पास रह के इन्होंने विद्या पढ़ी। भागवत में लिखा है अहो रात्रि चतुष्टया संयतौ तावती कला। 64 दिन रात्रियों में भगवान ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पढ़ना क्या है? जो परमात्मा है लेकिन मनुष्य रूप में आकर के लीला सभी करी है। महाराज जी 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद क्या हुआ? जब विद्या पूर्ण हो गई, गुरु जी से कहा गुरुदेव दक्षिणा ले लो। गुरु दक्षिणा। अब इन्होंने कहा जो तुम्हारे जैसे परमात्मा का गुरु हो उसकी इच्छा कोई शेष नहीं रह जाती। अब हमें हमारी कोई इच्छा नहीं दक्षिणा लेने की। हमें यही बहुत बड़ा कि मैं तुम्हारा गुरु बन गया, ये बहुत परम सौभाग्य मिला, इसलिए दक्षिणा क्या? उन्हें नहीं मारा। विद्या तब तक फलीभूत नहीं होती जब तक गुरु को दक्षिणा न दी जाए, इसलिए दक्षिणा तो जरूरी है। दक्षिणा देने के बाद ही विद्या का फल मिलता है, इसलिए आप दक्षिणा मांग ले जो इच्छा हो। गुरु जी ने विचार किया। पत्नी ने कहा यदि दक्षिणा देना है तो मेरा पुत्र मर गया था समुद्र में, वो जीवित लाके मुझे दे दो। भगवान कृष्ण दाऊदी चले और पहुंचे समुद्र के तट पे। और हुआ क्या?
समुद्र ने जैसे ही देखा कि ये वही त्रेता युग के भगवान आए हुए हैं, इस बार नहीं 3 दिन लगाए, विनय न मानति जलधि जड़, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? प्रकट हो गया समुद्र पूजा का सामग्री लेके भगवान के सामने और कहता प्रभु मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज जी बहुत दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था आपकी आने की। जरा मेरी भी तो सुन ले